लोक दान कर दिया। तुम्हें कदम रखने के लिए जगह नहीं है। ये आंख में आंसू इस समय मैं अपने पूरे परिवार से मिल चुका हूँ। बाकी बच में आपका दक्षिणा। आपने मुझसे आकाश पाताल में तीनों लोक दान करवा दी। अगर मेरे लिए कहीं थोड़ा सा भी जगह नहीं दिया तो फिर आपको मैं 7 करोड़ कंचन कैसे पूरा करेंगे गुरुदेव? राजा हाँ गुरुदेव। ठीक है, मिलेगा। है आपके लिए जगह राजन, अवश्य मिलेगा आपको। आप जाइए यहां से। भोलेनाथ की तिलझुल की नोक पे काशी नगरी बसे हैं। हाँ, आपके लिए तिल भर जगह है। हाँ, मेरे लिए काशी नगरी में जगह है। हाँ राजन। हे गुरुदेव, जब मेरे लिए काशी नगरी में जगह है फिर आपको मुझे कम से कम 40 दिन का मोहलत देना होगा। राजन 40 दिन? हाँ गुरुदेव। तो ठीक है राजन, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, परंतु एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा गुरुदेव। घर का बोलते जाके तुम बताओ ना। जब मोनी जाता हुआ तो तुम बनी रानी तारामती। तारामती बोलो, तारामती। ओहो, रानी तो मेरे बाबा है। तेरी बाबा को फसा फसा नहीं मारो। अरे बच्चा कांता दास, रानी बोलो, रानी। हटो हटो। आहा, तारामती आगे। प्रणाम गुरुदेव। ऐसे मान भवे बड़ा खुश हो। प्रणाम तारा। हाँ, एकदम खुशी रहो, खुशी रहो, खुशी रहो। जी फरमाइए। तारावती इतना चिंतित में काहे हो? जी और अपनी आंखों से आंसू गिरा रहे हो? तारावती, तुम्हारा पति इस समय पागल हो गया है। क्या? हाँ, पागल हो गया, पागल। वो कैसे? वो कैसे? हाँ, ये बताओ, दान तो तुम्हारा पति ने किया है, किया बड़का अवश्य। उस दान में तुम्हारा भी हक है। अगर तुम हमसे बोलोगी, हम बाबा से कहवा करके तिजोरी का चाबी वापस करवा देंगे। बाबा,
इस अयोध्या नगरी में हाँ मेरा स्वामी जी दान कर चुकी वो मैं भी दान कर चुकी। हलो 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 हाँ बाबा हाँ ओ गणपिया बाबा प्रणाम गुरुदेव। आपके चरणों में रोहित दास का कोटि कोटि नमन है। हाँ एकदम खुश रहो वाह। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहित दास है बाबा। हाँ राजकुमार रोहित पढ़ता भी है पढ़ता लिखता हूँ। झगड़ा की होगा पीछे पीछे बाबा से धरी मिलेगा। तेरी को बच्चा राम डाल दास सीखो बोलो तो हर काम अच्छी दास से बना रहा है। आओ राजकुमार तो मेरे बाबा अरे तेरी बाबा को दास सही सही बोलो। दो चार बता रही तो मुझे ए बच्चा राम दास रोहित दास। हाँ गुरुदेव। काहे रो रहे हो? कितना अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। भूख के कारण भूख के कारण समय कितना हो गया, बहुत भूख लग गया है। चूहा कूद रहा है पेट में चूहा। भूख के कारण। अच्छा इस समय तुम्हारा पिताजी पागल हो गया, पागल पागल हमारे पिताजी पागल हो गया। एकदम पागल हो गया। वो पागल कैसे पागल हो गया? कैसे पागल हो गया? आप नहीं जानते हैं, हमारे पिताश्री अयोध्यापुरी नरेश कहलाते हैं। यहाँ के सम्राट हैं। सम्राट प्रजा के लोग से भगवान मानते हैं। और मेरे पिताश्री को आप पागल कर रहे हैं। नहीं कैसे? कैसे? अरे राजपाट दान तो तुम्हारे पिताजी ने किया है। हाँ उसमें तुम्हारा भी हक है। हाँ मेरा भी अधिकार। अगर तुम हमसे बोलोगे हम बाबा से कहवा करके हाँ तिजोरी का चाबी तुरंत वापस करवा देंगे। तुरंत खाना खा लेगा तुम। एकदम भूख लगा है, जल्दी बोलो। उतना समय नहीं है, जल्दी बोलो। लेकिन बाबा हमारे पूर्वजों से आ रहे हैं। क्या तुम्हारे पूर्वजों से आ रहे हैं? आप जैसे साधु संत ऋषि महात्मा को दिया हुआ दान वापस नहीं लेते हैं? और आप कहते हैं कि तिजोरी का चाबी वापस। एकदम कर देंगे, जल्दी बोलो। चांद टरे सूर्य टरे, जल्दी बोलो। चांद टरे सूर्य टरे, करे न जगत बहरा। मेरे पिता श्री हरिचंद्र का वचन न करे, रहेंगे सत्य विचार। अहो रघुकुल हरि हो बाबा, ये सादा चलिया रघुकुल हरि हाँ गुरुदेव। कभी अफसर बने पाते हो। क्या देख रहे हो? को साथ उतार लो और निकाल दो यहाँ से। बाबा चलो निकली चलो हमारी बहुत पिटाई करेंगे हम नहीं। काट काट दुश्मन अनाज बाबा। हाँ ये सब को जो है ना गुरुदेव
खाएगा। हाँ, खाएगा। बहुत चालू बच्चा है, चालू है। हाँ, देखने में छोट है। आप चालू नहीं हैं, आप क्या है कमंडल में? मेरे नौकर से सिस्टम से बात कीजिए। हाँ, कौन है नौकर आपका? हाँ, खाना है तो मुझे दे दीजिए। खाना है तो दे। बेचारा भाई, क्या सोच रहे हो, क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हैं? हाँ, तुमको नहीं दिखाई दे रही? क्या सीधा? तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ गुरुदेव। और लेकिन गुरुदेव, लेकिन इस समय आप हे ईश्वर, ये क्या हो गया ईश्वर? आज मैं सुबह सुबह दरबार में बैठ करके मैं किसी ब्राह्मण, किसी विप्र का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे दरबार में गुरु विश्वामित्र आए। छल से मीठी दाम ले लिया, आकाश पाताल तीनों लाख दान करवा लिया। हे ईश्वर, मैंने तो गुरुदेव को तीनों लाख दान कर दिए। इस संसार में मेरे लिए कदम रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यह बात मैं अपनी पत्नी को कहेंगे, क्या वो मान जाएंगे? क्या यकीन कर लेंगे कि सारा संपत्ति गुरुदेव को दान कर दिया? मेरे पूर्वज से चलते हुए आ रहे हैं, सत्य पर चलना, एक वचन पर यतन रहना। आज मुझे लगता है कि जो मैं गुरुदेव के साथ सत्य किया, आज ये विफल चला जाएगा ईश्वर, आज वो विफल हो जाएगा। इस समय सबसे पहले मैं महारानी को बुलाता हूं। कहाँ गेला किया है भैया, हमारी तारा प्रणाम स्वामी जी। महारानी, स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? जब जब मैं आपके पास आती थी नित्य दिन प्रणाम करने के लिए, तो आप ऊंचे सिंहासन पे बैठ कर मुझे अपने हाथों खुशी खुशी आशीर्वाद देते थे।
लेकिन आज अपने आंखों से आंसू आ रहे हैं। इतनी जिंदगी में मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। ऐसा क्यों? हे महारानी, हाँ आज इतना अधिक समय हो गया, दरबार में बैठ करके मैं किसी ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। हे स्वामी, क्या आज कोई ब्राह्मण अपना दरवाजे पे नहीं पधारे? इस समय अपने दरबार में गुरु विश्वामित्र पधारे क्या पधारे थे? और उसे जब ऊंचे सिंहासन पर बैठने के लिए कहा जी, तो सबसे पहले गुरुदेव ने मुझसे सत्य करवा लिया। सत्य करने के बाद जानते हो गुरुदेव ने क्या कहा? क्या कहा स्वामी? राजा ने, मैं तुम्हारे हाथों से सिंहासन के नीचे से 3 तोला मीठी दान लेने के लिए जा रहा हूं। क्या तुम दे सकते हो? हे महाराजा, जी स्वामी। मैं गुरुदेव को सिंहासन के नीचे से 3 तोला मीठी दान कर दिए। उसके बाद गुरुदेव का आदेश हुआ, तूने तो दान कर दिया, अब तुम अपने हाथों से मेरा दक्षिणा भी पूरा कर दो। महारानी, जी स्वामी। मैंने गुरुदेव से कहा, है गुरुदेव, दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? गुरुदेव का कहना हुआ, दक्षिणा में मुझे 7 करोड़ कंचन चाहिए। जब मैं हवेली से 7 करोड़ कंचन लाने के लिए जा रहे थे, तो गुरुदेव का कहना हुआ कि राजा ने किस तिजोरी से तुम 7 करोड़ कंचन लाने के लिए जा रहे हैं? हर अयोध्या नगरी में जितनी भी संपत्ति है, ये सब कुछ तुम दान कर दिए राजा। अब इस संसार में तुम्हें कदम रखने के लिए जगह नहीं है। महारानी, आज मैं हार चुका हूं, आज मैं हार चुका हूं महारानी। कोई लो ही स्वामी, गुरु कोई लादा नये, सब कुछ कर ले
प्रणाम पिताश्री। खुश पुत्र रहे। प्रणाम माताश्री। हे माताश्री, हे पिताश्री, अब कितना समय हो गया, सुबह हो चुका है। भूख के कारण अब मुझे चला नहीं जा रहा है। आप ही बताइए, क्या अपने दरबार में अभी तक कोई साधु संत ऋषि महात्मा अभी तक नहीं आए हैं? क्या आप मुझे भोजन नहीं कराए? पुत्र रहे। अपने दरबार में आए गुरु विश्वामित्र और क्या गुरुदेव ने भोजन नहीं किया? नहीं पुत्र रहे। जैसे ही गुरुदेव अपने दरबार में आए, उच्च सिंहासन पर बैठने के लिए कहा, तो गुरुदेव का कहना हुआ, राजा जब तक तुम सत्य नहीं करोगे, मैं तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। मैंने सत्य कर लिया मेरे पुत्र। सत्य करने के बाद गुरुदेव ने सिंहासन के नीचे से 3 तोला नीचे दान मांगा, वो भी मैं कर दिया। उसके बाद गुरुदेव का कहना हुआ, क्या गुरुदेव ने भोजन नहीं किया? राजा ने, तूने जो 3 तोला मिट्टी दान किया, इसका अर्थ तूने नहीं समझा। तूने 3 तोला मिट्टी दान किया, आकाश पाताल मृत्यु भुवन तीनों लोक दान कर दिया।